लोग तरह तरह के इस वीडियो से सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में मुफ्ती सलमान अजहरी यती नरसिंहानंद के यहाँ जाएंगे। जी हाँ, आज कुछ दिनों से ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें यती नरसिंहानंद जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन भौंकता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ आए दिन भौंकता रहता है और ख़ासकर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाता रहता है, हमारे उलमाए अहले सुन्नत को दावत देता है और कहता है कि हम उनसे मुनाजरा करेंगे, देखेंगे कौन सच पे है कौन हक पे है। वो मुनाजरा करने की बात कर रहा है तो लोग तरह तरह के जो है सवालात कर रहे हैं कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी भी उनके यहाँ जाएंगे, दावत को कबूल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका जो है मामला देखते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या कहता है, कैसे मतलब क्या चीज़ें, उसके बाद आपसे बात करेंगे, उसके बाद अपनी बात को आप तक रखेंगे। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासनाथ से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपनी मां के चरणों में बैठकर पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं। लगभग 27-28 साल हो गए मैं लगातार इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को पढ़ रहा हूं। मैंने जितना इस्लाम के इतिहास को पढ़ा है, जितना जाना है, मुझे लगता है कि इस्लाम दुनिया में हर मानव का दुश्मन है, हर मानव का शत्रु है। और ये मैं कोई अपने बात से नहीं कह रहा हूं, ये इस्लाम की किताबों में जो लिखा हुआ है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग, विशेष रूप से मुस्लिम मौलाना, मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं। आइए हम सब बैठकर इस समस्या को सुलझाते हैं। मैं इस्लाम के धर्म गुरुओं को जो भारत में रहते हैं, जिसमें मौलाना महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी, तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं, उन्हें निमंत्रण देता हूं कि 6 मई 2025 को वो शिव शक्ति धाम दासना में आए। हम लोग मांसाहार नहीं करते, लेकिन उनके स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन हर तरह का बनवा कर रखेंगे और पूरी गर्मजोशी के साथ मेहमान नवाजी करेंगे उनकी। आइए इस समस्या को बैठकर सुलझाते हैं। मैंने और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया है, जिसमें से एक प्रमुख नाम है तुफैल चतुर्वेदी और नीरज अत्री जी का, और कुछ एक्स मुस्लिम मेरे शिष्य और मित्र हैं जो इस्लाम को अच्छी तरह समझने का दावा करते हैं। लगभग 10 लोग हम बैठेंगे और लगभग 10-15 हम मौलानाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हम जो भी बोलेंगे ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी और ऑन एयर जाएंगी। और अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक ऐसा टूल आ गया है जो ये तय कर सकता है कि हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या मौलाना सच बोल रहे हैं। और देखिए, एआई ये हमने नहीं बनाई है, तो हम ये कह सकते हैं कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निष्पक्ष होगी। हम चाहते तो ये थे कि बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाएं, लेकिन बड़ी संख्या में मौलानाओं को बुलाना किसी के उपद्रव का कारण बन सकता है, कोई इस बात को दूसरी दिशा में ले जा सकता है। हम नहीं चाहते कि एक अच्छा शास्त्रार्थ किसी गलत फहमी में समाप्त हो जाए, इसलिए हम केवल जो यहाँ के बड़े मौलाना हैं, 15 से 20 मौलाना तक केवल उनको निमंत्रण भेजेंगे। और हम मौलानाओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें ताकि दुनिया को एक नई दिशा मिल सके। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को माने, और अगर मौलाना गलत हैं तो वो भी अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। हमारा तो केवल यही लक्ष्य है कि मानवता बच जाए। सब लोग बिना मतलब किसी अंधविश्वास के कारण एक दूसरे से लड़कर समाप्त ना हो जाए, बस मानवता की रक्षा हो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग मिल बैठकर बात करें और शांतिपूर्वक सारे मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। हर हर महादेव। तो हिंदुओं याद रखना, 6 मई। तो हज़रात मोहतरम, आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से ये यती नरसिंहानंद हमारे उलमाए अहले सुन्नत को दावत देता है। और सबसे पहला इल्ज़ाम इसका ये है कि ये कह रहा है कि मैंने जिस तरीके से इस्लाम को रिसर्च किया, इस्लाम को पढ़ा है, जिस तरीके से इस्लाम का मुताला किया है किताबों का, ये कह रहा है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ ये है। तो नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखा किस तरीके से ये बाबा जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ ये बोल रहा है कि इस्लाम पे सरासर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि इस्लाम जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पहले
हज़रत अली का मैं वाक़या बता दूँ। हज़रत अली एक जंग में एक दुश्मन को शिकस्त देते हैं, जिस तरीके से उसका सर कलम करने के लिए नीचे उसको बिठाते हैं घुटनों के बल। जो है आपने वीडियो में देखा होगा कि लोग मतलब किस तरीके से सर काटा जाता है, कलम किया जाता है, उसको घुटने के ऊपर बैठाए थे और उसका सर कलम करने वाले थे वो, मतलब वो मैं वाक़या बता रहा हूँ आपको। सर कलम करने वाले थे वो, जो दुश्मन था वो हज़रत अली के चेहरे पे थूक देता है माज़अल्लाह। हज़रत अली कहते हैं, जहाँ आज तक तो मेरा तेरा जो लड़ाई था वो था इस्लाम का, अल्लाह के उसके ज़ात का था, इसलिए मैं तेरा सर कलम करने वाला था। लेकिन आज जो तूने मेरे चेहरे पर थूका है, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ कि हमारा इस्लाम ये कहता है अपने दुश्मनों को माफ़ कर दो। आज से मेरा तेरा जो दुश्मनी है वो मेरा तेरा दुश्मनी हो गया, वो दुश्मनी मैं भुला दिया जो अल्लाह का था। आज से जो मेरा तेरा दुश्मनी है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जा चला जा। ये हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने का हमारा इस्लाम सबक देता है। और हुज़ूर पाक के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग में जो इंसान कत्ल करता है, जो कत्ल करता है, वो हुज़ूर पाक की बारगाह में आता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। हुज़ूर पाक कहते हैं कोई नहीं, अगर हुज़ूर पाक चाहते तो अपने चचा का जो है बदला ले सकते थे उसको कत्ल करके, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस्लाम इसका इजाज़त हमें देता है कि अपने दुश्मनों को हम माफ़ कर दें। तो साफ साफ क्लियर है कि जो मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है बाबा, ये सरासर झूठा और फ्रॉड है। और आप क्या कहेंगे कि ये दावत देता है उलमाए अहले सुन्नत को? उलमाए अहले सुन्नत को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं? क्या उनके साथ कोई धोखा कर सकता है? हाँ, किस तरीके से खाने का ये दावत दिया, क्या कुछ खाने में या मिला देगा या वो कर देगा? क्या उनके साथ मतलब ऐसा धोखा होने वाला है? और जो आपको बता दूँ कि यहाँ पे लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी भी जाएँगे कि नहीं? देखिए, उसने वहाँ पे अपने वीडियो में जो दावत दिया है, जितने उलमाए कराम का, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौक़ीर रज़ा और जितने भी मतलब नाम लिया है अरशद मदनी, उसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी का नाम नहीं लिया है। तो ये बात साफ़ है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को जो है अभी दावत नहीं दिया। अभी तो 6 मई को जो है 6 मई को जो है जाएँगे वहाँ पे, फिर पता चलेगा कौन-कौन वहाँ पे जा रहा है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हमारे उलमाए अहले सुन्नत को वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं? क्या किसी दूसरे जगह मुनाज़रा करना चाहिए? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।